मित्रों नमस्कार। क्रोध से पाचन बिगड़ जाता है और नकारात्मकता से निराशा आती है। राजस्थान के दो गांव, जालोर जिले के ये दो गांव हैं, रेवत और कलापुरा। इसमें शिक्षक संदीप होमवर्क की जगह आसपास बुजुर्गों के बीच में समाज में जो प्रचलित कहानियां हैं, इतिहास है, उसको लिखकर लाने का टास्क देते हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी यही टास्क देते हैं। इससे वहाँ के विद्यार्थियों का इतिहास के संबंध में दृष्टिकोण बदला है और वे 100% नंबर लाने में सक्षम हुए हैं। यह अलग जगाई है राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रेवत के व्याख्याता संदीप जोशी ने। इस प्रकार के इनोवेशन सभी स्कूल कर सकते हैं, कुछ नवाचार कर सकते हैं, जिससे बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़े, अपने इतिहास के प्रति बढ़े और वे जो कहानियाँ हैं, इतिहास है, जो कि किताबों में नहीं छपा है, उनको भी संजोने का एक उपक्रम चालू हो सके। क्योंकि 11वीं के जो इतिहास है, 11वीं की कक्षा में इतिहास है, वह राज्य स्तर का है और जो 12वीं की कक्षा में जो इतिहास है वह देश स्तर का है। लेकिन अपने प्रांत स्तर का, अपने गांव ग्रामीण स्तर का, अपने जिले स्तर का, तहसील स्तर का वह इतिहास बहुधा उपलब्ध नहीं होता है, या वह कहानियाँ छप नहीं पाती है, इतिहास छप नहीं पाता है। इसलिए प्रत्येक देशवासी को चाहिए कि अपने आसपास जो प्रचलित कहानियाँ हैं, जो सदियों तक दादा दादी द्वारा हमको सुनाई जा रही है या बुजुर्गों में प्रचलित है, उनको लिखने का कार्य करें, उनको छपवाने का कार्य करें। उसमें स्कूल आगे आ रहे हैं, शिक्षक आगे आ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों में लिखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। स्मार्टफोन, टीवी इत्यादि से वह दूर रहना सीखेंगे और बुजुर्गों से घुल मिल पाएंगे बुजुर्गों से, और उनके साथ जो प्राचीन काल में कहानियाँ दादा दादी द्वारा सुनाई जाती थी, वह प्रक्रिया पुनः चालू होगी। उससे बुजुर्गों के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा और पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का जुड़ाव इस प्रकार होगा ताकि इतिहास और वर्तमान एक साथ हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग और बच्चे एक साथ बैठते हैं तो बुजुर्गों और बच्चों की आंखों में भी चमक आती है कि एक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाया जा रहा है, और बुजुर्ग भी सोचते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान कर रहे हैं और हमारे ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। इसमें चाहे चमत्कारों की बातें हो, इतिहास की बातें हो, वह बच्चों को अच्छी तरह याद होती है क्योंकि वह स्थानीय भाषा में सुनाई जाती है। जैसे धनगांव की होली कैसे प्रसिद्ध हुई, किस प्रकार से होलिका दहन के समय आक्रमण हुआ राजाओं का और होलिका दहन का समय निकल गया और वहाँ जो टहनी गाड़ी गई थी उसी को पानी के द्वारा सिंचित करने पर कई दिनों में उसी से वृक्ष बन गया और होलिका की कहानी प्रसिद्ध हुई। प्रिंसिपल छगनपुरी गोस्वामी कहते हैं कि इससे बच्चे अपने तात्कालिक शासकों, वंशजों, जातियों, व्यापार आदि के बारे में जान रहे हैं। 3 पीढ़ियों के बीच करीबी बढ़ रही है। इतिहास विषय में पहले बच्चे 60-70% नंबर लाते थे, अब 100% तक नंबर ला रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सभी बच्चे डायरियों में जानकारी इकट्ठी करते हैं, इतिहास की बातें इकट्ठी करते हैं और उनको बड़ी पोथी में लिपिबद्ध किया जाता है। 8 साल से 300 बच्चे अपने गांव का इतिहास दर्ज कर चुके हैं इस ग्राम में। इस प्रकार का नवाचार कोई भी स्कूल कॉलेज कर सकता है क्योंकि ऐसी कई इतिहास की बातें हैं जो किताबों में नहीं छपी है, उनको संजोना आवश्यक है और हमारा ही दायित्व है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय शिक्षक हैं, स्थानीय बच्चे हैं, इस इतिहास को संजो सकते हैं। वे कहानियाँ अत्यंत रोमांचक हैं, प्रेरणास्पद हैं, उनमें चमत्कार भरा है, वह हमें आश्चर्यचकित करती है, लेकिन उसमें इतिहास का बोध भी है। इसी कारण से रामायण, महाभारत जैसी कहानियाँ, कथाएं, इतिहास सदियों से सुनाई जाती है और हम रोमांचित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह ज्ञान पहुंचाते हैं। ऐसी कई कहानियाँ जो हमारे क्षेत्र में व्याप्त हैं, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। यह कहानियाँ हमें आश्चर्यचकित करती है, इसलिए हमें अच्छी लगती है और सदियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने की हमें प्रेरणा देती है। जैसे मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रतनगढ़ के पास एक आलोरी गरवड़ा ग्राम है। वहाँ पर जरार के बाग का एक भव्य मंदिर है। वहाँ पर एक छोटे
तालाब के कुंड बने हुए हैं। कहते हैं कि एक समय एक संत रहते थे और वहाँ बड़ा भव्य आयोजन भोज का हुआ। उसमें तेल की कमी पड़ गई, तो संत ने कहा कि ये जो कुंड है इसी में से जितने पीपे आपको तेल के चाहिए उतना निकाल लो, और जब कार्यक्रम हो जाए तो अगले दिन उसे जितने डिब्बे आपने निकाले उतना वापस इस कुंड में डाल देना। ऐसा ही हुआ, चमत्कार हुआ। तेल कुंड से निकला, पानी जैसे ही पीपों में भरा गया वह तेल में बदल गया। और कहानी कहती है कि पूरा आयोजन, चूँकि वह रात में हो रहा था तो कहीं से तेल लाया भी नहीं जा सकता था, तो वह कार्यक्रम सफल संचालन हुआ, पानी ही तेल में बदल गया और अगले दिन कुंड में वापस जितने पीपे तेल के निकाले वो डाले गए। ऐसी ही कहानी हाट पिपलिया की है, जो देवास जिले की अंतर्गत आता है। उसमें कुछ साधु संत कुंभ के मेले में से लौटकर कुटिया में रुके थे, हाट पिपलिया में। और जब वह स्थानीय लोगों से विदाई लेकर जाने लगे तो अपना हिसाब किया और बाहर पत्थर पर रख दिया और कुटिया में प्रवेश कर गए। लेकिन कई देर तक कुटिया से बाहर नहीं निकले, तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, अर्थात साधु अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी कई कथाएं इतिहास समाज में प्रचलित है, उनको संजोने की आवश्यकता है। उसमें इतिहास बोध को ढूंढने की आवश्यकता है, ताकि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन अनमोल कहानियों को, इतिहास को पहुंचा सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट करें।